हाय एवरीवन। आज हम आपके सामने भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 8 सेक्शन 126 से लेके 147 तक, जो बात करती है प्रत्याभूति की संविदा का। दोस्तों, प्रत्याभूति को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे प्रत्याभूति की परिभाषा के बारे में। प्रत्याभूति में प्रतिभू कौन होता है, मूल ऋणी कौन होता है, लेनदार कौन होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा आगे करते हुए हम लोग एक संदर्भ ये भी लेंगे कि प्रत्याभूति का प्रतिफल लेकर उसका क्या प्रतिफल होता है, प्रत्याभूति का क्या दायित्व होता है, प्रत्याभूति कितने प्रकार के होते हैं, उसका प्रत्याभूति का उन्मोचन कब कब किया जा सकता है। इस तरह के जो सवाल पैदा होते हैं हम स्टूडेंट के दिमाग में जब हम प्रतिभूति को पढ़ते हैं, तो उसका संक्षिप्त विवरण मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्याभूति। प्रत्याभूति संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, एक प्रतिभू, एक मूल ऋणी और एक लेनदार। अब सवाल आता है कि तीनों कौन कौन है, क्योंकि आपने तो पहली बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें नए नए जो शब्द आते हैं उसके बारे में आपको ज्ञात नहीं रहता। प्रतिभूति वो होता है जो गारंटी लेता है, मूल ऋणी वो होता है जो ऋण लेता है, लेनदार वो होता है जो ऋण देता है। क्लियर? चलिए आगे शुरू करते हैं। अब ये तीनों मिलके एक संविदा करते हैं, प्रतिभू, लेनदार और मूल ऋणी। संविदा में लेनदार मूल ऋणी को लोन देता है, पैसा उधार कुछ भी देता है, उसके बदले में वो प्रतिभू से एक गारंटी लेता है कि अगर मूल ऋणी कुछ जो लिया उधारी अगर वो ना पटा पाए, ना दे पाए, तो उसका पूरा भरपाई जो उसका बनता है ऋण, मूलधन, ब्याज, वो कौन किससे वसूल करेगा? वो प्रतिभू से। ये बात तो हुई धारा 126 की। चलिए बात करते हैं 127 क्या बात करता है। 127 बोलता है कि प्रतिभूति के लिए प्रतिफल। अब प्रतिभूति के लिए प्रतिफल क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो संविदा अधिनियम प्रतिफल के बारे में तो इतना कहा है कि जो कोई पैसा देगा या कोई धन देगा या कोई संपत्ति प्रॉपर्टी देगा वो प्रतिफल होता है। तो इस संविदा में ना आपको कहीं दिख रहा है ना मुझे कहीं दिख रहा है कि पैसा प्रतिभू को मिल रहा है। तो प्रतिभू के लिए क्या संविदा, क्या हो सकता है प्रतिफल? सोचिए जरा, नहीं आया ख्याल? चलिए हम बताते। प्रतिभू जब कोई वचन देता है या कोई बात कह के किसी को लोन दिलाता है, उसके वचन और उसके जो बात से ना लेनदार अपना पैसा किसी तीसरे पर्सन को, तीसरे पार्टी को, जिसको शायद वो जानता भी नहीं रहता, प्रतिभू के सिर्फ जबान की वजह से उस व्यक्ति को पैसा दे देता है कि उसको यकीन रहता है कि अगर मूल ऋणी पैसा नहीं देगा तो प्रतिभू उसको पैसा देगा या उससे वसूल कर सकता है वो। तो उस जो वचन के वजह से विश्वास जो रहता है और जो उसके वचन से उसको पैसे दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिभूति का प्रतिफल। प्रतिभूति का प्रतिफल अब सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो वचन है और जो कोई बात कहता है प्रतिभू, उसके वजह से अगर मूल ऋणी को लेनदार से पैसा या मूलधन कुछ भी मिलता है और जो संव्यवहार होता है जो प्रतिभू की वजह से होता है, वो है प्रत्याभूति की प्रतिफल। चलिए बात करते हैं धारा 128 की, जो बात करता है प्रतिभू का दायित्व। तो इसमें प्रतिभू के दायित्व के बारे में बताया। अब प्रतिभूति का दायित्व क्या होगा? जब संविदा में उसे कुछ काम ही नहीं है तो क्या हो सकता है? लेकिन नहीं दोस्तों, प्रतिभू का दायित्व उतना ही है जितना मूल ऋणी का है। अगर मूल ऋणी ऋण चुका नहीं पाता है तो उसको कौन चुकाएगा?
प्रतिभू चुकाएगा, क्योंकि उसने गारंटी लिया है। ये बात हुई धारा 128 की, जो बात किया था प्रतिभू का दायित्व। चलिए बात करते हैं धारा 129 चलत प्रत्याभूति के बारे में। चलत प्रत्याभूति क्या होती है? तो संविदा अधिनियम में धारा 129 कहता है कि चलत प्रत्याभूति वह प्रतिभूति होती है जो कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे कि कोई चाय वाला है, कोई चाय वाला दुकान है, और आपने किसी अपने दोस्त को उस चाय के ठेले पे लेके गए, और चाय के ठेले में ले जाने के बाद चाय वाले को कहते हैं कि ये बंदा जो आपका दोस्त है वो 1 महीने तक 200 रुपये का 200 रुपये तक का चाय 1 महीने तक जब भी पिए, कंटिन्यू 1 महीने से 2 महीने 3 महीने तक जब जब वो पिए 200 रुपये पर मंथ तक आप दे दीजिएगा। एक शर्त भी लगा दीजिए कि 200 रुपये तक का ही पिएगा बंदा, महीने टू महीने वो चलते रहेगा, और 200 रुपये हर महीने आप आके पे कर दोगे। इस चलत प्रत्याभूति है, क्योंकि उसमें आपको हर दिन जाके ये बताना नहीं पड़ेगा कि वो जब जब चाय पिएगा कि आप इसको चाय दे दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा। वो कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक आपका 200 रुपये का वैलिडिटी 1 महीने तक में ख़त्म ना हो जाए। अब इसे बंद कैसे होगा? ये चलत प्रत्याभूति तो चालू हो गया, आपको 200 रुपये 300 रुपये जैसे महीने टू महीने आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपये। अगर उससे ज़्यादा पीता है तो क्या होगा? कम पिया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पीता है तो क्या होता है? तो उसके लिए आप दायित्व नहीं है। 200 रुपये तक आपने चाय के ठेले वाले को बोल दिया, लेनदार को, कि आप 200 रुपये तक का इसको उधारी दीजिएगा। उसके बाद अगर वो उससे ज़्यादा देता है तो आप सिर्फ 200 रुपये के दायित्व फुल है, बाकी की वो खुद लेनदार और मुर्रिनी समझे। दूसरा बात आता है कि आप ये बंद कैसे होगा चलत प्रत्याभूति? तो आपको ये सूचना देना पड़ेगा, और सूचना दे दिए कि आज के बाद जो भी आप आगे के चाय या लेन देन होगा उसकी जवाबदारी आप नहीं लेते हैं। उसके बाद अगर लेनदार उसको देता है तो वो अपने गारंटी पे देता है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। ये होती है चलत प्रत्याभूति। लेकिन संविदा अधिनियम में 2 तरीके के प्रत्याभूति के प्रकार के बारे में बात की है, एक विशिष्ट एक चलत। चलत तो हमने आपको बता दिया। विशिष्ट क्या होता है? विशिष्ट प्रतिभूति वह होता है जो विशिष्ट समव्यवहार के लिए दिया गया हो। विशिष्ट समव्यवहार क्या होता है? तो विशिष्ट समव्यवहार वह होता है जो सिर्फ एक बार के लिए होता है। जैसे चलत में कंटिन्यू चलते रहता है, उस तरीके का नहीं हो, तो सिर्फ वो एक बार के लिए वैलिड होता है। एक बार समव्यवहार हो गया, उसके बाद वो ख़त्म समझिए, वो होता है विशिष्ट समव्यवहार। अब इसमें बताया गया है धारा 130 में कि चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंग्रहण कैसे होगा। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि जैसे ही लेनदार को सूचना दे दिया जाता है कि आज के बाद या फिर इस डेट के बाद आप मूल ऋणी को जो भी ऋण देंगे उसके लिए मैं अपनी गारंटी वापस लेता हूँ। ये सूचना जैसे ही लेनदार को मिल जाती है, उसके बाद की जो भी समव्यवहार होगा उस पर प्रत्याभूति का कोई भी प्रतिभूति नहीं होगा। ये बात कहती है। चलिए बात करते हैं धारा 131 क्या बोलती है। धारा 131 बोलती है चलत प्रत्याभूति का प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिसंग्रह। अब ये भी बात सही है कि जैसे ही प्रतिभू खत्म हो गया तो उसके द्वारा जो दिया गया गारंटी है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन लेनदार को कब पता चलेगा कि वो ख़त्म हो गया? लेनदार कब उसको ख़त्म मानेगा? तो जैसी सूचना लेनदार को पता चलता है कि प्रत्याभूति या प्रतिभू का मृत्यु हो गया है, उसी समय उसके आगे का जो भी गारंटी होता है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन बात आता है कि जो भी गारंटी उसने पास्ट में लिया था उसका क्या, उसको कौन पे करेगा? अगर गारंटर तो मर चुका है, अब उसको कौन पे करेगा? तो उसको पे करने के लिए जो प्रतिभू के प्रतिनिधि उत्तराधिकारी है वो उसको पे करेंगे, विधिक अधिकारी। धारा 132 एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, नहीं तो ये कॉलेज के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नहीं सीजे के IDPO में। तो उसको
पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं हम धारा 133 की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कॉलेजों के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और सीजे के एग्ज़ाम में भी एक दो बार पूछा गया है। तो संविदा के निबंधों में फेरफार से प्रतिभूति का उन्मोचन की बात करते हैं। अभी कैसा है, संविदा 3 पक्षकारों के बीच में होता है, प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार। अगर संविदा होने के बाद प्रतिभू के बिना सहमति से उसमें मूल ऋणी और लेनदार हेरफेर करते हैं तो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है प्रतिभू। उसके बाद ना तो वो मूल ऋणी का जवाबदारी लेने के लिए एग्री बाध्य होगा और न ही लेनदार उससे कुछ भी रकम वसूल कर सकता है। वो पूरे दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। और ये मुक्त कौन कर रहे हैं, मूल ऋणी और लेनदार के जो भी संविदा में हेर फेर करते हैं बिना प्रतिभू के सहमति से, उसी वक्त वो उस संविदा से हट जाते हैं कि उस संविदा के पाठ ही नहीं रहते हो। तो ये हुआ 133 की। चलिए बात करते हैं 134 क्या बात करती है। तो 134 बात करती है मूल ऋणी के निमुक्ति या उन्मोचन से प्रतिभू का उन्मोचन। यदि लेनदार मूल ऋणी को मुक्त कर देता है, निमुक्त कर देता है कि आज से तुम्हें ये पैसे को मत देना, अब वो पैसा मूल ऋणी से ले नहीं रहा है तो गारंटर से तो ले नहीं सकता, तो जैसे ही मूल ऋणी को मुक्त करता है उसी समय प्रतिभू भी उस ऋण से मुक्त हो जाता है। अब बात करता है सेक्शन 135, प्रतिभू का उन्मोचन जब लेनदार मूल ऋणी के साथ प्रशमन करता हो या उस समय देता हो या उस समय वाद न लाने का करार करता हूँ। अब प्रतिभू का वो उन्मोचन तब होगा जब लेनदार मूल ऋणी के साथ मिलके कुछ संविदा करता हो या उसे कुछ एक्स्ट्रा समय दे देता हो जो पहले वाली संविदा में ना रहा हो, या उस पर वाद न लाने का करार करता हो। अब ये गारंटर को फंसाने का एक चाल होता है जिससे न्यायालय भली भांति परिचित है कि ऐसा होता है। तो इस टाइप का अगर कुछ करते हैं मूल ऋणी और लेनदार मिलके कि चलो गारंटर को फंसाया जाए, तो ऐसे संविदा होते ही प्रतिभू उन्मोचित हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं धारा 136 क्या बोलते हैं। धारा 136 बात करती है कि मूल ऋणी को समय देने का करार पर व्यक्ति से किया जाता है। यदि अगर लेनदार किसी तीसरे पार्टी से मूल ऋणी को समय देने की बात करता है या संविदा करता है, उससे मूल प्रतिभू का उन्मोचन नहीं होता, क्योंकि संविदा मूल ऋणी, प्रतिभू और लेनदार के बीच में हुए। अगर लेनदार किसी और से संविदा करता है तो इस संविदा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब वो समय दे ना दे वो पर व्यक्ति और लेनदार के बीच की संविदा की बात होती है जो इस संविदा को इफेक्ट नहीं करती, तो इससे प्रतिभू का दायित्व उन्मोचित नहीं होता। चलिए बात करते हैं धारा 137 क्या बोलती है। धारा 137 डायरेक्ट बात करती है कि लेनदार को वाद लाने से प्रवृत्त रहना या प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता। यदि लेनदार वाद नहीं लाता या वाद लाने में लेट करता है, देरी करता है, तो उससे प्रतिभू का उन्मोचन नहीं होता, क्योंकि वो मूल ऋणी को माफ़ नहीं किया है लेनदार। वो उससे वसूल करने का एक प्रोसेस होता है, उसको पालन कर रहा है और उस दौरान उसको लेट होती है, तो मूल ऋणी अपने दायित्व से उन्मोचित नहीं होता, वो दायी होता है जब तक उसको लेनदार को पैसा मिल ना जाए उसका, तब तक उसका कर्तव्य बना रहता है। चलिए देखते हैं धारा 38 को, 138 को सॉरी। एक सप्रतिभू की नियुक्ति अन्यों को उन्मुक्ति नहीं करती। अब ये सप्रतिभूति क्या होती है? सप्रतिभूति वो प्रतिभूति होती है जिसमें दो प्रतिभू या दो से अधिक प्रतिभू एक ही संविदा में हो। तो हो सकता है कि लेनदार एक प्रतिभू को बोल सकता है कि मैं आपको माफ़ करता हूँ कि आप मेरे को ये पैसा मत दीजिएगा, तो इससे दूसरा प्रतिभू उन्मुक्ति नहीं होता, और न ही दूसरे प्रतिभू की पहला प्रतिभू उन्मुक्ति होती है। तो दूसरा प्रतिभू पहले प्रतिभू के लिए दायी होगा और पहला प्रतिभू उस लेनदार के लिए दायी होगा। कुल मिलाकर हर कोई अपने अपने कर्तव्य का पालन करेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के। नेक्स्ट सेक्शन 139 बात करता है लेनदार का ऐसा कोई कार्य हो या उसका कोई लोप हो जिससे प्रतिभू को कुछ हानि होता हो, तो प्रतिभू का उन्मोचन हो जाएगा।
एक है जैसे कि अगर पति लेनदार कोई प्रत्याभूति को फाड़ देता है, जला देता है या घुमा देता है, जिससे प्रतिभू को उस अगर पे कर देता है तो उसको मूल ऋणी से पैसा प्राप्त कैसे होगा। तो जैसे ही ये काम होता है उसके कार्य से, तो वो प्रतिभू उन्मुक्ति हो जाता है अपने दायित्व से। ये बात करती है सेक्शन 139। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो एक बात करते हैं 140। यदि मूल ऋणी अपना लोन नहीं चुका पाता या न चुकाना नहीं चाहता या कुछ व्यतिक्रमण करता, अपने कार्य या कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो उसके कर्तव्यों का पालन किसके जवाबदारी हो जाती है? प्रतिभू की। तो सेक्शन 140 यही बात करता है कि अगर मूल ऋणी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके कर्तव्यों का पालन का वचन जिसने दिया है प्रतिभू, वो उसके कर्तव्यों का पालन करेगा। मतलब उसके सभी ऋण और ब्याज सहित लेनदार को सदाई करेगा या देगा। ये बात करती है धारा 140। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं 141 क्या बोलती है। धारा 141 बात करती है कि यदि प्रतिभू लेनदार को मूल ऋणी का पूरा ऋण अदा कर चुका है तो उसके पास, लेनदार के पास जो भी प्रत्याभूति है, जो भी डॉक्यूमेंट है गारंटी के रूप में, उस सब को धारण करने का अधिकार किसका हो जाता है? प्रतिभू का। और उस सभी फायदे का, जो फायदा अब तक लेनदार ले रहा था, उस सभी फायदे को अब लेने का अधिकारी कौन हो जाएगा? प्रतिभू। तो साफ सिंपल से ये है कि प्रतिभू लेनदार के जगह में आगे खड़ा हो जाएगा और उसको पूरा अधिकार होगा कि वो मूल ऋणी से पैसा वसूल कर सकें। चलो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बात करते हैं 142। इसमें बात करते हैं कि प्रतिभूति को कपट पूर्वक या झूठ बोल के अगर संविदा में लेके आया जाता है तो वो प्रत्यभू अविधिमान्य मानी जाएगी। मतलब वो प्रत्यभू उस दायित्व को निर्वाह करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, विधि में उस संविदा को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। 143 बात करते हैं छिपाव द्वारा अभिप्राप्त प्रत्यभूति अविधिमान्य होगी। मतलब कुछ तथ्य को छुपा के अगर वो प्रतिभू से प्रतिभूति का वचन लिया जाता है तो वो भी अविधिमान्य होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 144। बहुत छोटा छोटा सेक्शन है दोस्तों, आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, आप खुद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ वर्डें होती हैं जो समझ में नहीं आते, क्योंकि ये 1862 की बुक है, तो कुछ कुछ शब्द बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। चलिए बात करते हैं 144। इसमें सप्रतिभू का सम्मिलित के बारे में बात करते हैं 144। तो इसमें लेनदार ये कहता है कि जब तक इस प्रतिभू के साथ साथ एक और प्रतिभू सम्मिलित नहीं हो जाता तब तक मैं कोई सौदा या कुछ भी लेन देन नहीं करने वाला। तब तक प्रतिभू का भी कोई दायित्व नहीं बनता और ये जो संविदा होता है वो विधिमान्य नहीं रहेगी जब तक सप्रतिभू एंट्री नहीं कर लेता कोई दूसरा। चलिए बात करते हैं 145 क्या बोलती है। प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन। तो ये तो बात सिंपल सी है, अगर कोई पैसा दे रहा है, अगर कोई उधारी दे रहा है तो उससे वसूली भी कर सकता है। प्रतिभू ने एक तरीके से लेनदार को ये वचन देता है कि मैं मूल ऋणी का ऋण दूंगा, और जब वह मूल ऋणी अगर पैसा नहीं दे पाता या कुछ कपटपूर्वक ऐसा कुछ कार्य करता है या लोभ से वो पैसा नहीं देता, तो उसके प्रतिभू होने के वजह से प्रतिभू लेनदार को पैसा देता है। अब जैसी पैसा लेनदार को प्रतिभू दे देता है तो लेनदार की जगह में हो जाता है प्रतिभू। अब प्रतिभू को पूरा राइट होता है कि वो जो भी लेनदार को पैसा दिया है मूल ऋणी के ऋण का, वो पूरा का पूरा वसूल कर सकता है मूल ऋणी से, क्योंकि जब वो संविदा तीन लोग के बीच में होता है तो उसी संविदा में एक विवक्षित संविदा प्रत्यभूति और मूल ऋणी के बीच में भी हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बात करते हैं 146 से 147। दोनों सेक्शन एक ही बात करते हैं कि सप्रतिभू के बारे में। और सप्रतिभू 146 बात करता है कि अगर दोनों सप्रतिभू ने 50-50 का जवाबदारी लिया है तो 50-50 का जवाबदारी उसको निभाना पड़ेगा। यदि मूल ऋणी व्यतिक्रमण करता है तो
अगर जिसने भी लोन लिया है उसका 50-50% दोनों प्रतिभू को मिलके लेनदार को देना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों प्रतिभू 50-50% मूल ऋणी से पूरा रकम लेके बांट सकते हैं, जो भी दिए हैं वो। अब 147 बोलते हैं कि अगर भिन्न भिन्न राशियों का उन्होंने पे किया है, अदा किया है लेनदार को, तो भिन्न भिन्न राशि वो मूल ऋणी से वसूल करेंगे। जिस पे से संविदा में होता है कि अगर दोनों ने अलग अलग अमाउंट का प्रतिभू दिया, किसी ने 1500 का दिया तो किसी ने 500 का दिया, तो उसको भी अंत में वही पे करना पड़ेगा जो संविदा का पार्ट है, अलग से कुछ और देना नहीं रहता। ये बात हुई दोस्तों पूरा प्रतिभूति की संविदा का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बुलंद होते जाए और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो जो आपके यूज़फुल हो वो वीडियो लेके आएँ। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।